सर पहले ही सवाल यही है आपसे कि सर ये आजकल ये दिल के अमराज इतने क्यों हो गए। पहले के दौर में एक बीपी को कहते थे ये अमीरों की बीमारी है, हार्ट को कहते थे भाई ये तो बहुत बड़ी उम्र में जाके हार्ट का इशू आता है, लेकिन अब 21-22 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए वजूहत तो खैर इस पर बात करते हैं हम, पर आपने ये बात बिल्कुल सही की, सिर्फ बीपी ही नहीं बल्कि दिल की बीमारियां भी बहुत कम। पहले हम कहते थे कि ये अमीरों की और वेस्टर्न वर्ल्ड की बीमारी है, लेकिन अब जो है जो लो टू मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो होती हैं उसमें जो कॉमनेस्ट कॉज है डेथ की वो हार्ट दिल की बीमारी है। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि बहुत यंग लोगों में देखी जा रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं 10-12 साल अमेरिका में रहा, वहाँ पे जो है लिटरली 50 से कम अगर कोई चेस्ट पेन के साथ आता था ना तो हम सोचते थे हार्ट का नहीं हो कुछ और होगा। यहाँ पे तो लिटरली 20-20 साल के लोगों को जो है वो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। आज भी मैंने एक मरीज़ देखा जो बेचारा सिर्फ मेरा 28 साल की उम्र है और तीनों आर्टरीज उसकी ब्लॉक पड़ी हुई हैं, तो उसमें यंग लोगों में बहुत कॉमन हो रहा है। अच्छा, बदकिस्मती से एग्जैक्ट वजह हमें नहीं पता, और उसकी भी वजह है वो ये कि हमारे यहाँ रिसर्च का रवाज आमतौर पे नहीं है, देखा जाए कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा पूरे मैं कहूँ कि साउथ एशिया में मैंने एक स्टडी शुरू की है पाकिस्तान में। उसमें हमने क्या किया है कि 2000 यंग लोगों को लिया है जो बिल्कुल हेल्दी हैं, उनको कोई हार्ट का मसला नहीं है और कुछ भी नहीं है, और उनको हमने टेस्ट किया है, उनकी हिस्ट्री ली है, उनके तमाम ब्लड टेस्ट किए हैं, उनका सीटी एंजियोग्राफी की है, अल्ट्रासाउंड किए हैं, सारे जो भी पॉसिबल टेस्ट हैं वो सारे किए हैं, और उनमें देखा है कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं है। और ये पूरे पाकिस्तान से लिए हैं, हर प्रोविंस से पॉपुलेशन के हिसाब से, ताकि सारे लोग रिप्रेजेंट हों, उसमें अर्बन भी है, रूरल भी है, सबको लिया है। तो आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि ये वो लोग हैं, इस स्टडी का नाम है पाक सेहत के नाम रखा है हमने इसका, और ये तकरीबन $5 मिलियन का प्रोजेक्ट है, इट्स ए ह्यूज स्टडी। तो इसमें हमने जो इनिशियल एनालिसिस किया, हमने 2000 लोगों को एनरोल किया। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये वो लोग हैं जिनको बिल्कुल अपने आप को हेल्दी समझते हैं। उसमें से 30% लोगों को जो है वो शुगर है, डायबिटीज़ है, 45% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और 70% लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ये यंग हेल्दी लोग हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, और उनमें ये चीज़ें पाई जा रही हैं। एक इसकी बड़ी वजह ये है कि हम बीपी चेक नहीं करवाते, बिल्कुल शुगर चेक नहीं कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल चेक नहीं कराते हैं, ये सोच के कि यार हमारी उम्र ही क्या है, जबकि अभी जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं उसमें क्या ऑयल डला है क्या नहीं डला हुआ, इन चीज़ों को देखते नहीं है। बिल्कुल हेल्दी एक्टिविटीज़ हमारी ज़ीरो हो गई हैं। ये भी तो रीज़न है। नहीं, बिल्कुल ये डेफिनेटली ये रीज़न है। और जब मैंने कहा ना अब ये लोग, इनको नहीं पता था, क्योंकि देखें शुगर, ब्लड प्रेशर, इवन कोलेस्ट्रॉल, इसको मतलब साइलेंट किलर, इसमें तकलीफ़ कोई नहीं होती। जब तकलीफ़ होती है उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तकलीफ़ किस सूरत में होगी? फालिज होगा, दिल का दौरा पड़ेगा, उस वक्त ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। तो जब तक आप चेक नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप चेक कराएंगे तो पता चलेगा, और उनका इलाज करेंगे तो फिर ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बाकी आप देखें ना स्कूलों में भी आजकल सोशल मीडिया और स्कूल भी घरों में बन गए हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो भी उनके पास थोड़ा बहुत स्पेयर टाइम बचता है वो बैठे होते हैं मोबाइल फ़ोन पे बैठे हुए होते हैं। एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, गेम्स ख़त्म हो गई हैं, सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये सब कॉन्टिनेंट का जो इंडिया, पाकिस्तान और ये एरिया जो है, जेनेटिकली हमारा जो है जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है। और ना सिर्फ ये बल्कि हमारी जो दिल की खून की नालियाँ हैं उनका साइज़ भी छोटा है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन के।